मनीष कश्यप जो है लोजपा में मिल जाएंगे और चिराग पासवान के साथ जो है वो भी लोजपा एनडीए में है ना। अरे एनडीए का सर्वमान्य नेता कोई है तो नरेंद्र मोदी जी ना है। तो फिर मनीष कश्यप छोड़ रहे हैं और लोजपा में जा रहे हैं, विषय अटपटा है। और इस पर यदि वो जो भाजपा छोड़े हैं या छोड़ दिए हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी तो मनोज तिवारी उनको साथ में लेके घुमा रहे थे, फिर कब घुमा रहे थे? संजय जायसवाल जो उनके घर पे गए हुए थे। कोई फर्क नहीं। अब संजय जायसवाल जी जाने, मनोज तिवारी जी जाने, उनकी बात है। वो भी लगता है कि आप लोगों ने इस्तेमाल उनकी व्यक्तिगत, उनका विधानसभा, उनका लोकसभा का क्षेत्र का मामला है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक नेता, एक समाज सेवी पर नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इस बात की मान और सम्मान और मर्यादा का बात ख्याल रखना पड़ेगा। मनीष कश्यप जी आए जाए उससे फर्क कोई नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मनीष कश्यप जी ऐसा लाखों नेता भारत में है। दोस्तों, एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो अभी तक तय नहीं हुआ है। देखिए, जो एनडीए के घटक दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी कह ली जाए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कह ली जाए, जीतन राम मांझी की पार्टी कह ली जाए, ये तमाम पार्टियां जो हैं वह एक तरह से भाजपा और जेडीयू को आंख दिखाते हुए नजर आ रही हैं। देखिए, आज जीतन राम मांझी की पार्टी ने कहा कि 243 सीट चाहिए और नहीं तो 40 सीट चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा भी 40 सीटों का डिमांड कर रहे हैं और चिराग पासवान तो अलग ही राग अलाप रहे हैं। उनका तो कहना है कि 243 विधानसभा चुनाव पर लोजपा लड़ेगी। मेरे साथ भाजपा नेता नितेश सिंह कछवाहा जी हैं। नितेश जी से बातचीत करेंगे। नितेश जी, क्या लग रहा है? बड़ा ही मतलब एनडीए के अंदर कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पार्टियां, घटक दल जो हैं जेडीयू को आगे दिखा रही हैं, भाजपा को आगे दिखा रही हैं कि भैया इतना सीट चाहिए। देखिए, एनडीए का मतलब है भाजपा और जेडीयू। बात को समझ लीजिए। मेरा बात हो सकता है अन्य पार्टियों को या जो भी घटक दल इसको खराब लगेगा, लेकिन ये दावे करने का अधिकार नहीं हो सकता है। यदि ये दावा कर रहे हैं तो ये पूरा गलत है। और बिहार की पब्लिक और जनता जान रही है, समझ रही है किस पार्टी का कितना हैसियत है और कितना दम है। यदि बहुत ऐसी पार्टी है जिसका दामन और किसी का नैया पार होता है तो मोदी और नीतीश जी और नाम पर, तो ये सब राग अलापना और दबाव दिखाना और आंख दिखाना, ये सब मैटर नहीं पार होती है साहब। किसकी नैया पार होती है? मुझे नहीं लगता कि महागठबंधन को टक्कर देने के लिए एनडीए पूरा मुस्तैदी से खड़ी है और पूरा एनडीए एकजुट है। मुझे नहीं लगता कि भाई इस प्रकार का कहीं कोई बात है। यदि ऐसा बात आ रही है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। और भारतीय जनता पार्टी को पता है मुझे कहाँ क्या करना है। किसकी नैया पार हो रही है? आपने कटाक्ष किया है, चिराग पासवान पर डायरेक्ट हमला है। अरे भैया, हमला क्या है? हर कोई जानता है कि बिहार में यदि कोई है तो भाई नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार जी हैं। एनडीए यदि बिहार में चुनाव लड़ रही है तो नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा पर चुनाव लड़ने वाली है और लड़ेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई दावा कर रहा है कि हम 243 पर लड़ेंगे, 40 सीट चाहिए, 50 सीट चाहिए, 100 सीट चाहिए। यहाँ का मतलब 243 को पूरा सीट है और उसमें पूरा एनडीए को मतलब सबको लेकर चलना है। पिछला बार का जो अलायंस बना था उसी आधार पर अलायंस बनेगा, उसी में कुछ उच्च नीच होगा। लेकिन एक प्रकार का बात यदि पार्टी के कोई समर्थक कर रहे हैं या पार्टी के ऑलरेडी मुखिया इस प्रकार का बात कर रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मैं खंडन करता हूँ। लेकिन आप लोगों को तो आरोप भी लग रहा है कि चिराग पासवान को फिर से खड़ा कर दिया गया है कि जेडीयू को कमजोर किया जाए, नीतीश कुमार को कमजोर किया जाए और भाजपा की यह चाल है। सब कोई चाल और चरित्र की बात नहीं है। जो जहां है भाजपा अपनी स्टैंड पर लड़ती है और भाजपा को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर को भी पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो ये सब कोई विषय वस्तु नहीं है। जहां तक इस पर है कई तरह की चर्चाएं हैं कि मनीष कश्यप जो है लोजपा में मिल जाएंगे और चिराग पासवान के साथ जो है वो भी लोजपा एनडीए में है ना। अरे एनडीए का सर्वमान्य नेता कोई है तो नरेंद्र मोदी जी ना है। तो फिर मनीष कश्यप छोड़ रहे हैं और लोजपा में जा रहे हैं, विषय अटपटा है। और इस पर यदि वो जो भाजपा छोड़े हैं या छोड़ दिए हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी तो मनोज तिवारी उनको साथ में लेके घुमा रहे थे, फिर कब घुमा रहे थे? संजय जायसवाल जो उनके घर पे गए हुए थे। कोई फर्क नहीं। अब संजय जायसवाल जी जाने, मनोज तिवारी जी जाने, उनकी बात है। वो भी लगता है कि आप लोगों ने इस्तेमाल उनकी व्यक्तिगत, उनका विधानसभा, उनका लोकसभा का क्षेत्र का मामला है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक नेता, एक समाज सेवी पर नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इस बात की मान और सम्मान और मर्यादा का बात ख्याल रखना पड़ेगा। मनीष कश्यप जी आए जाए उससे फर्क कोई नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मनीष कश्यप जी ऐसा लाखों नेता भारत में है, युवा नेता है, जिसे भारतीय जनता पार्टी अपना टिकट सिंबल दे देगा तो मुझे पता है कि वो अच्छा खासा
वोट से अपने क्षेत्र से जीत के आएगा। इसलिए इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी अंतिम प्रश्न। समुद्र है और समुद्र ये नहीं देखता कि मेरा लहर कहाँ गया, कहाँ आया, कहाँ, वो सब फर्क नहीं पड़ता। सीट का फॉर्मूला आप ही जो एनडीए के साथ चलेगा, जो आगे जाएगा, जो किनारा में इधर उधर रहेगा, किनारा लग जाएगा। एनडीए की सीट का फॉर्मूला आप ही बता दीजिए, कितना सीट चाहिए भाजपा को, कितना सीट जेडीयू को और भी जो पार्टियां हैं। देखिए इस सब पर अभी पार्टी कोई विचार नहीं किया है, इस सब पर कोई मीटिंग बैठक नहीं हुआ है। सब हवा हवाई बातें मीडिया सेंटर से आ रहा है या मीडिया कहीं किसी से पूछ रहा है, ये सब बात का कोई मैं खंडन करता हूं। अभी कोई इस प्रकार का आधिकारिक पुष्टि नहीं है, किसी पार्टी का कोई ऐसा कोई स्टैंड आया है क्या क्लियर, ऐसा कुछ नहीं आया होगा। इसलिए अभी इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। विचार में सब कुछ ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक है, फिलहाल सब कुछ ठीक है। नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ रही है एनडीए। बिहार का चेहरा तो नीतीश जी है, 25 फिर से नीतीश कुमार जी का ही चेहरा बचो। लेकिन एनडीए तो सब, एनडीए में जितना भी घटक दल है सभी का साथ और सहयोग से चुनाव लड़ा जाएगा आगे। इस तरह से नितेश सिंह कछवाहा का कहना था कि कोई आए कोई जाए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, एनडीए एकजुट है। चिराग पासवान को लेकर भी बातचीत हुई, जीतन राम मांझी को लेकर भी बातचीत हुई। धन्यवाद।